स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बी एस वाला में। दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे जो संबंधित सभी विश्वविद्यालय हैं, उन सभी विश्वविद्यालय में आपके एग्जाम होने वाले हैं। बीए फोर्थ सेमेस्टर एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र के कब होंगे गुरुजी? तो 5 मई 2025 को एग्जाम होने वाले हैं। तो आज के इस क्लास में क्या है? तो आज के इस क्लास में आपका क्वेश्चन पेपर है 2023 का। ठीक है, पेपर कोड है EDU 203। आपको 2 पेपर देने हैं, EDU 203 और EDU 204। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन पेपर है। पेपर का नाम है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन फर्स्ट, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन सेकंड। इसके बाद आप लोगों को एग्जाम देना है। ठीक है, एजुकेशन आपके पेपर का नाम है। आप भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, ठीक है, और उत्तर प्रदेश में किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं या फिर उससे एफिलेटेड कॉलेज से पढ़ रहे हैं, सभी विश्वविद्यालय के बच्चों के लिए है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर से आप लोग अपना ये क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। बिना देरी के स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, चलें। इसमें पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, अभिवृत्ति शब्द इंगित करता है। तो अभिवृत्ति शब्द शारीरिक विकास को इंगित करता है। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट को अभिवृत्ति आप इंगित करता है। ठीक है, ग्रोथ किसको इंगित करेगा? तो ग्रोथ आपका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट को इंगित करता है। अभिवृत्ति इंगित करता है किसको? शारीरिक विकास। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? देखें, सेकंड क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, हेरिडिटेरी जीनियस पुस्तक किसने लिखे? हेरिडिटेरी जीनियस पुस्तक को लिखा गया है फ्रांसिस गाल्टन ने। ठीक है, फ्रांसिस गाल्टन ने हेरिडिटेरी जीनियस पुस्तक को लिखा है। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें राइट है, दूसरे का। बिना देरी के बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे क्योंकि 5 मई को आप लोगों का एग्जाम लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की विधि नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान की विधि कौन नहीं है? सहसंबंधात्मक विधि जो है दोस्तों, ये शिक्षा मनोविज्ञान की विधि नहीं है। बाकी अंतर्दर्शन विधि, बहिर्दर्शन विधि, नैदानिक विधि, ये सभी शिक्षा मनोविज्ञान विधि के दर्शन है से विधि हैं। लेकिन आपका जो सहसंबंधात्मक विधि होता है, ये आपका शिक्षा मनोविज्ञान की विधि नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है, अधिगम के प्रबलन सिद्धांत का प्रतिपादक है। अधिगम के प्रबलन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? CL हल है। ठीक है, कौन है? CL हल। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अधिगम के सूझ का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसने किया? अधिगम के सूझ का सिद्धांत किसने दिया? अधिगम के सूझ का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? कोहलर ने किया है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोहलर ने जिस चिंपैंजी पर प्रयोग किया था उसका नाम था। अच्छा, कोहलर ने जिस चिंपैंजी पर प्रयोग किया था उसका नाम सुल्तान था। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है, देखिए, थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत का दूसरा नाम है। थॉर्नडाइक के सीखने का दूसरा नाम है प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। ठीक है, थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत क्या कह रहा है? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत यानी इनसाइट थ्योरी इज आल्सो नोन एज। अंतर्दृष्टि सिद्धांत को इस नाम से भी जाना जाता है, गेस्टाल्ट सिद्धांत के नाम से जाना जाता है अंतर्दृष्टि सिद्धांत को। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है, यहाँ खाली स्थान आपको भरना है। अनुक्रिया एक क्रिया है। क्या कह रहा है? रिस्पॉन्स इज ए। अनुक्रिया को इंग्लिश में रिस्पॉन्स कहा जाता है। ठीक है, तो अनुक्रिया एक क्रिया है जो किसके कारण उत्पन्न होती है? तो अनुक्रिया आपका उद्दीपन के कारण उत्पन्न होती है। रिस्पॉन्स किसके कारण उत्पन्न होता है? सिमुलेशन के कारण। ठीक है, उद्दीपन के कारण। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पावलाव ने अपना प्रयोग किस जानवर पर किया था? पावलाव ने जो अपना प्रयोग है यह कुत्ता पर किया था। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो और एग्जाम के बाद आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर इसी नंबर पर व्हाट्सअप कर देना है। ठीक है, ताकि मैं इसका आंसर की आप लोगों को प्रोवाइड करा सकूं। चलें, 7607574584। ठीक है, इसी पर आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर जरूर सेंड कर दीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप अपना डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और आज शाम को ही आप लोगों का 2023 का ये क्वेश्चन पेपर है, तो 2024 का क्वेश्चन पेपर भी शाम 7 बजे आप लोगों को मिल जाएगा इसी चैनल पर। ठीक है, तो शाम 7 बजे भी आकर के आप लोग अपना पेपर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी क्लासेस भी मैंने कराए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जा करके जरूर देख लीजिएगा।
चलिए टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किनर ने निम्नलिखित में से किस पर अपने प्रयोग किए। स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था? स्किनर ने चूहा और कबूतर दोनों पर प्रयोग किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे कबूतर और चूहा दोनों पर। तो डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अधिगम के उद्दीपन अनुक्रिया अनुबंध सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कौन है? एडवर्ड एल थॉर्नडाइक है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मनोविज्ञान के व्यवहारवाद विचारधारा का प्रतिपादन किया। मनोविज्ञान में यानी साइकोलॉजी के व्यवहारवाद विचारधारा यानी जो बिहेवियरल आइडियोलॉजी है, इसका प्रतिपादन जेबी वाटसन ने किया। अच्छा, जब भी आपके एग्जाम में व्यवहारवाद विचारधारा आएगा तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, जेबी वाटसन आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकोलॉजी में साइकी शब्द का अर्थ है। साइकोलॉजी में जो साइकी शब्द का अर्थ होता है उसका अर्थ होता है आत्मा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 14 का। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको क्लास में ही बता दी है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जा करके जरूर देख लीजिए। मॉडल पेपर में काफ़ी मैं अच्छे से समझाता हूँ और एग्जाम नज़दीक आ जाता है तो जल्दी जल्दी कराने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है। शिक्षा एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो स्कोप है वो कौन सा है? शिक्षा मनोवैज्ञानिक का जो क्षेत्र होता है वो वंशानुक्रम होता है, सीखने की प्रक्रिया और विकास भी होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से किस वर्ष वुड ने अपनी प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की? तो इन्होंने स्थापित की थी 1879 में। ठीक है, विलियम वुंट ने अपनी प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब स्थापित की? 1879। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है, अधिगम के क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अधिगम के क्लासिकल अनुबंध क्या कह रहा है? क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? IP पावलोव हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 17 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, देखें मनोविज्ञान की संरचनावाद विचारधारा का प्रतिपादन किया किसने? वुंट एवं टीचेनर ने। वुंट एवं टीचेनर ने, सॉरी फॉर दिस। ठीक है, मनोविज्ञान की संरचनावाद विचारधारा। ठीक है, संरचनावाद विचारधारा को किसने दिया है? वुंट एवं टीचेनर ने। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शिक्षा का अर्थ नहीं है। शिक्षा का अर्थ नहीं है क्या? देखिए शिक्षा का अर्थ होता है आपकी योग्यता का विकास होना चाहिए। सा विद्या या विमुक्तय। ठीक है, विमुक्तय ज्ञान मनुजस्य तृतीय। ठीक है, और इसमें शिक्षा का अर्थ क्या नहीं है? शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट शिक्षा का अर्थ नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखिए गर्भावस्था होती है। गर्भावस्था 280 दिनों की होती है। ठीक है, दिन में पूछेगा तो 280 और अगर महीनों में पूछा जाए तो 9 महीने 10 दिन। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 21 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, कौन मनोविज्ञान की विषय वस्तु है? मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या है? बिहेवियर। ठीक है, व्यवहार जो होता है मनोविज्ञान की विषय वस्तु होती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी की पहली प्रयोगशाला की स्थापना की किसने की थी? विलियम वुंट ने की थी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, अधिगम के क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कौन है? BF स्किनर हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वीर पूजा की आयु कहलाती है। वीर पूजा की आयु किशोरावस्था यानी जो आपका किशोरावस्था है इसे वीर पूजा की आयु कहा जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, समूह की आयु कहलाती है। समूह की जो आयु है यह बाल्यावस्था कहलाती है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। एज ऑफ गैंग स्कारलेट चाइल्डहुड। ठीक है, समूह की आयु क्या कहलाती है? बाल्यावस्था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा? ये स्टेटमेंट किसने दिया है? दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती। ये स्टेटमेंट हरलाक महोदय ने दिया है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 27 का।
चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, संवेदना ज्ञान का द्वार है, यह है। संवेदना क्या है, ज्ञान का द्वार है, यह है क्या है, शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, भाषा का विकास है या फिर सामाजिक विकास है। संवेदना ज्ञान का द्वार है, यह क्या है, तो यह आपका मानसिक विकास है, मेंटल डेवलपमेंट है। बी ऑप्शन आपका राइट है 28 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, देखिए ये तर्क है, ठीक है। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास निम्न में से किस आयु से होता है या फिर किस आयु में ये होता है। अच्छा, तर्क जिज्ञासा, तर्क वितर्क करने का या फिर जिज्ञासा या फिर जो चाह है, ठीक है, जो आप चाहते हैं, और तथा निरीक्षण शक्ति, ठीक है, ये किस आयु में उत्पन्न होता है आपके, ये आपके 11 ईयर, जब आप 11 वर्ष के हो जाते हैं लगभग तब से ये शुरू हो जाता है, तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 29 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है, मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ है। साइकोलॉजी का वास्तविक अर्थ होता है व्यवहार का विज्ञान, ठीक है, साइंस ऑफ बिहेवियर, ये मनोविज्ञान साइकोलॉजी का अर्थ होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी एक विधायक विज्ञान है, क्या है, पॉजिटिव साइंस है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 31 का। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, किसने कहा, ये स्टेटमेंट किसका है, मनोविज्ञान वातावरण से संबंधित व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान है। ये स्टेटमेंट दिया गया है वुडवर्थ महोदय के द्वारा। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 32 का। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी आपसे स्टेटमेंट दिया गया है और स्टेटमेंट में कहा गया है कि मनोविज्ञान यानी जो साइकोलॉजी है मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन है। तो ये स्टेटमेंट दिया गया है क्रो एवं क्रो के द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शिक्षा का अर्थ है, ठीक है, मीनिंग ऑफ एजुकेशन इज, ठीक है, एजुकेशन का अर्थ क्या होता है, एजुकेशन का अर्थ होता है विद्या या विमुक्तये, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 34 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, साइकोलॉजी शब्द दो शब्दों से बना है। साइकोलॉजी शब्द दो शब्दों से बना है, साइकी प्लस लोगस से, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 35 का। यह क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में छपेगा, रट डालिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्टेटमेंट दिया गया है और इसमें कहा जा रहा है कि सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना है। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है, हरलाक महोदय के द्वारा। सी ऑप्शन आपका राइट है 36 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है, कितना, लगभग 90 शब्द, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 37 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का क्षेत्र है, ठीक है। अच्छा, शारीरिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट का क्षेत्र कौन सा है, तो देखिए स्नायु मंडल, ठीक है, नर्वस सिस्टम, मांसपेशियों की वृद्धि यानी जो ग्रोथ ऑफ मसल्स हैं, और जब आपका एंडोगेनन ग्लैंडस है, ठीक है, ये सभी क्या हैं, ये सभी आपके फिजिकल डेवलपमेंट के क्षेत्र हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 38 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, संवेगात्मक विकास का क्षेत्र है, ठीक है, एरिया ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है, एरिया ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट इज, संवेगात्मक विकास का क्षेत्र है उत्तेजना, ठीक है, स्ट्रिंग। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 39 का। बाकी स्नायु मंडल और मांसपेशियों की वृद्धि ये आपके फिजिकल डेवलपमेंट का हिस्सा है, आपके शारीरिक विकास का हिस्सा है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तत्परता का नियम दिया गया, तत्परता का नियम थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 40 का। क्लास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। शाम 7 बजे आप लोग रेडी हो जाइए, ठीक है। 203 का जो 2024 में एग्जाम हुआ है उसका पेपर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराने वाला हूँ, तो शाम 7 बजे जरूर आइएगा, ठीक है। चलिए जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।